हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए संस्कृत के प्रश्नों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी के जो शब्दार्थ होते हैं हिंदी में उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में जो संस्कृत के वर्ड हमारे पैराग्राफ में या संस्कृत में जो शब्द दिए रहते हैं उनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे आपका कहीं पे समयक, समीचीन, कथनम, समयुपयुक्त लिखाएगा तो उसका मतलब होता है उपयुक्त कथन, यानी ये सकारात्मक वर्ड होता है हमारा। असमयक, असमीचीन, कथनम, अनुपयुक्त, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त कथन। कानिचिद, अनुबोधानी, अर्थ संकेतानी, इन दोनों के मतलब होते हैं अर्थ संकेत। यश्यनाम, यस्मिन, येषाम, यानी कि जिसमें, तेषाम, उसमें या उनमें, आदो या आद, दोनों का मीनिंग होता है आदो यानी पहले, आदि यानी प्रथम। चित्वा, चुनकर, सत्रांते, सत्र के अंत में, समेकित मूल्यांकनम, ससुमेटिव असेसमेंट, समेकित मूल्यांकनम का मतलब होता है ससुमेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। निर्णेतुम, निर्णय के लिए, नैसर्गिकी, प्राकृतिक, खाद्य सूची, आहार सूची, आंग्लन भाषा, अंग्रेजी भाषा। सीटेट में ये शब्द बहुत आता है, आंग्लन भाषा, इसका मतलब होता है अंग्रेजी भाषा। संप्रेषणात्मक उद्देश्यम, विचारों के आदान प्रदान के उद्देश्य से। प्रदर्शिका, फ्लैश कार्ड होता है एक उसके लिए ये। बोधपट्टनम, ये फ्लैश कार्ड होता है, ये भी उसी के लिए है। युग्म कार्यम, पेयर वर्क, जो हम मतलब अपने फ्रेंड के साथ करते हैं पेयर में तो उसको पेयर वर्क बोलते हैं। समुदेन कार्यम, असाइनमेंट, समुदेन कार्यम का मतलब होता है असाइनमेंट, आपको ये इंग्लिश में ही देखना है वर्ड्स। प्रतिवेदन ददाती, रिपोर्ट देता है। संबद्धानी, संबंधित। सीमित अवबोधन, बोध बलेन, यानी सीमित समझ शक्ति के लिए। आगे है पठितुम, पढ़ने के लिए। साक्यम या शक्नोति, कैन यानी कि सकता है, साक्यम शक्नोति यानी सकता है, यानी जिसका हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कैन। स्वभ्रातु, अपने भाई के लिए। गृहाति, ग्रहण करता है। द्वितीय भाषा, लक्ष्य भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज। प्रतिवेशी, पड़ोसी। और स्वप्रातिवेशकभ्येन, अपने पड़ोसियों से। भाग ग्रहणम, रोल प्ले यानी भूमिका निर्वह। अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है या अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा यानी कि पारस्परिक संचार। अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, जो ये अंतः होता है, अंतः इसका मतलब होता है इंटरपर्सनल। और अंतरा तो यानी इंट्रा पर्सनल। श्रुतलेख यानी कि इमला। कथति, कहता है। प्रज्वयते, प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। समाधातुम, समाधान के लिए। चलभाष, मोबाइल। व्यवधान करोति, व्यवधान करता है। वर्धयति, बढ़ाता है। मुख्य विचारणा अन्वेषणम, प्रमुख तथ्यानाम अभिज्ञानम, यानी मुख्य विचार। टंक शोधनम, यानी कि टाइपिंग यानी कि सुधार। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। संचालक विकलंगता यानी कि मोटर डिसऑर्डर जो होता है हमारा। स्थूल प्रेरक गति कौशलम, यानी मोटर, इसके लिए वर्ड्स इंग्लिश में इसलिए हैं क्योंकि इनका मीनिंग आप इंग्लिश में देखो तो ही बेटर रहता है। सर्वोपयुक्तम उत्तर चिनुत, सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जो देते हैं हम। प्रतिवेशनम, पुनर्वेशनम और परिपुष्टि और अनुवेशनम, तीनों का मीनिंग होता है फीडबैक इन चारों का। सूचना पत्राणी यानी कि नोटिस। सुषुष्ट, साधु सम्यक यानी कि ठीक। भगिनी, बहन। सज्जनीकरणम, तैयारी। चतुमशियावातम, 4 महीने तक। भाषांतरणम, ट्रेनिंग, ट्रांस लैंग्वेज जो होती है हमारी। मुद्रण बहुल परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई कुछ भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं हमारी। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। अब 30 अक्टूबर 2024 को ये 11 हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संस्कृत से रिलेटेड कुछ हिंदी के वर्ड जिनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी मैं कल, तब तक के लिए आप इसे देखिए। ठीक है, बाय बाय।